तो नेक्स्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है UFC 317 और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं मेरे प्रेडिक्शंस जो कि मुझे लगते हैं कि मैचेस इस तरीके से चलने वाली है और मेरे पिक्स जो मुझे लगता है कि आज जीतने वाले हैं। तो फर्स्ट मैच से स्टार्ट करते हैं जो कि है आज का मेन इवेंट इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। ये मैच सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड है क्योंकि इलिया पहले इस्लाम के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था। अभी इस्लाम ऑलरेडी वेल्टरवेट मूव करने वाले हैं तो लाइटवेट डिवीजन का जो बेल्ट है वो खाली पड़ा हुआ है और इसी वेकेंट पोजीशन के लिए फाइट करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया। अब इस फाइट के एनालिसिस और प्रेडिक्शन से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो फेवरेट फाइटर है वो चार्ल्स ओलिवेरा ही है। जिस तरीके से उसने कमबैक किया था लाइटवेट डिवीजन में वो एक लेजेंडरी रन था और तब से मैं उसका फैन हूँ। लेकिन भाई इस मैच से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि इलिया टोपुरिया एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और मुझे लगता है इस फाइट में कुछ भी हो सकता है। एक एक करके हम दोनों फाइटर का एनालिसिस करेंगे। पहले कर लेते हैं चार्ल्स ओलिवेरा का एनालिसिस। अब अगर ओलिवेरा को ये मैच जीतना है तो उसके पास कौन कौन से वेपन्स है जरा देख लेते हैं। फर्स्ट वेपन है ग्राउंड गेम। ओलिवेरा का ग्राउंड गेम और सबमिशन सबसे बेस्ट है। इस्लाम को छोड़ के कोई भी लाइटवेट डिवीजन में अभी तक चार्ल्स को ग्राउंड में डोमिनेट नहीं कर पाया है और मुझे लगता है ये फाइट अगर ग्राउंड पे चली जाती है तो चार्ल्स वहां पर भी डोमिनेट करेगा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो टोपुरिया को फिनिश भी कर सकता है ग्राउंड पे इजीली। अगर चार्ल्स का टेक डाउन कल काम कर गया तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट राउंड में हमें कोई सबमिशन देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड राउंड और उसके बाद सबमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो हुई ग्राउंड गेम की बात। अब देख लेते हैं स्टैंड अप में ओलिवेरा के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आई थिंक सबसे पहले जो ओलिवेरा यूज़ करने वाला है वो है नी। ओलिवेरा को आप ओपोनेंट के बॉडी पे नी से अटैक करते हुए देखे होंगे। ये उसका बहुत ही एक कॉमन सा अटैक है और ये अटैक टोपुरिया के अगेंस्ट काफ़ी काम आने वाला है क्योंकि टोपुरिया का जो हाइट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू चार्ल्स। इसके वजह से चार्ल्स काफ़ी अच्छे नीज को लैंड कर सकता है उसके बॉडी पे और इवन चेस्ट पर। और जब भी ये फाइट क्लोज डिस्टेंस में आ जाएगी तो टोपुरिया के बॉक्सिंग के अगेंस्ट चार्ल्स की बॉक्सिंग काम नहीं करेगी। तब बेस्ट वेपन जो चार्ल्स के पास रहेगा वो है उसका नी। सेकेंड वेपन है उसका बैक लेग फ्रंट किक। अगेन ओलिवेरा के पास जो हाइट एडवांटेज है अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो वो टोपुरिया को अपने से काफ़ी दूर रख सकता है। अक्सर चार्ल्स जब भी किक करता है तो अपने किक को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करता है जिसकी वजह से डिस्टेंस मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है टोपुरिया को। मुझे पता है कि जब कोई ओलिवेरा के बारे में सोचता है तो उसके किक्स के बारे में नहीं बात करता है, लेकिन ओलिवेरा का किक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप बेनिल डरूश के अगेंस्ट उसका फाइट देखेंगे तो सब कुछ किक से ही स्टार्ट हुआ था। तीसरा जो तरीका है जो शायद चार्ल्स के लिए काम कर जाए वो ये है कि चार्ल्स पहले डैमेज ले ले और उसके बाद ग्राउंड में आके वेट करे टोपुरिया के लिए। अब चांसेस तो बहुत ही कम है कि टोपुरिया उससे ग्राउंड में लड़ने आएगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। गेजी आया था, मे बी टोपुरिया भी आ जाए। मेरे हिसाब से यहीं तक उसके वेपन्स थे। अब देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो चार्ल्स ओलिवेरा फेस कर सकते हैं इस मैचअप में। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है चार्ल्स ओलिवेरा का हेड मूवमेंट। इनफैक्ट टॉप 5 में सबसे खराब अगर हेड मूवमेंट किसी का है तो वो है चार्ल्स का। आप देखे होंगे फाइट चाहे कोई भी हो चार्ल्स हमेशा हेड शॉट्स लेता ही है। डस्टिन पोरिया, जस्टिन गेजी, माइकल चैंडलर, यहाँ तक कि इस्लाम ने भी उसके हेड पर शॉट्स लैंड किए हैं और काफ़ी क्लीन शॉट्स लैंड किए हैं। ये सेम चीज़ को चार्ल्स रिपीट होने नहीं दे सकता क्योंकि टोपुरिया के पास काफ़ी अच्छा नॉकआउट पावर है। हो सकता है कि उस पंच के बाद वो सर्वाइव ही ना कर पाए। जब तक फाइट स्टैंड अप में चल रही है तब तक चार्ल्स ओलिवेरा को डिस्टेंस मैनेज करना ही पड़ेगा और लॉन्ग रेंज पे रखना पड़ेगा इलिया को। अगर यहाँ पे इलिया टोपुरिया डिस्टेंस को क्लोज करने लग जाता है तो क्लोज रेंज में ऑब्वियसली टोपुरिया ही जीतेगा, चार्ल्स वहाँ पे नहीं जीत सकता। चार्ल्स का सेकंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लेग किक्स। चार्ल्स का जो फाइटिंग स्टांस है उसमें उसके फ्रंट लेग पे बहुत ज़्यादा वेट रहता है। अब ऑब्वियसली जो खड़े खड़े बैक लेग फ्रंट किक कर रहा है उसका पूरा वेट फ्रंट लेग पर ही होगा। इसका फायदा मेरे हिसाब से टोपुरिया लेगा और उसके फ्रंट लेग पे बार बार किक करते रहेगा। और एक बार चार्ल्स का फ्रंट लेग चला गया तो उसका पूरा का पूरा स्टैंड अप जो है वो क्रम्बल कर जाएगा। ना तो वो अच्छे से मूव कर पाएगा और ऑलरेडी उसके पास बहुत ही खराब हेड मूवमेंट है तो वो इजी टारगेट बन जाएगा टोपुरिया के लिए। जब भी चार्ल्स थोड़ा बहुत डैमेज लेता है तो वो अपने ओपोनेंट की तरफ रश कर देता है और इसका फायदा टोपुरिया यहाँ पे उठाने वाला है। टोपुरिया के गेम प्लान में ये जरूर होगा कि वो चार्ल्स के फ्रंट लेग को डैमेज करे जिसकी वजह से चार्ल्स कंफ्यूज होकर उसके ऊपर रश कर दे और यही बेस्ट टाइम होगा टोपुरिया के लिए अपना हुक लैंड करने का जिससे वो चार्ल्स को नॉकआउट कर सकता है। बॉक्सिंग के अगेंस्ट चार्ल्स का जो डिफेंस है वो भी बहुत ही बेकार है। चार्ल्स जनरली हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है और अपने हाथों को ऐसे रखता है ताकि वो सामने से डैमेज को अवॉइड कर पाए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे टोपुरिया उसके अगेंस्ट हुक अपने लैंड कर देगा। अगर यहाँ पे चार्ल्स को बचना है तो उसको कंटिन्यूअसली नी चलाना पड़ेगा या फिर अपने बैक लेग से फ्रंट किक करते रहना पड़ेगा या फिर साइड टू साइड मूवमेंट करना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे टोपुरिया के हुक से बचना। अब थोड़ा इलिया टोपुरिया को देख लेते हैं। इलिया का जो मेन स्ट्रेंथ है वो है उसकी बॉक्सिंग जो कि बहुत बहुत अच्छी है। वो इजीली नॉकआउट कर देता है अपने ओपोनेंट्स को और हाल ही में वो मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट करके आ रहा है जो खुद में बताती है कि वो कितना अच्छा बॉक्सर है।
और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इलिया टोपुरिया बहुत ही ज़्यादा काम और कॉन्फिडेंट एक प्लेयर है, जो कि शायद चार्ल्स नहीं है। चार्ल्स मेरा फेवरेट फाइटर है, इसके बाद भी मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि सच में इलिया टोपुरिया बहुत ही ज़्यादा काम और कंपोज रह सकता है किसी भी सिचुएशन पे। वहीं पे अगर आप चार्ल्स की फाइटिंग को देखोगे तो जब भी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है वो रश करने की तरफ दौड़ता है, फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। जब से चार्ल्स इस्लाम के अगेंस्ट हारा है उसकी ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, अब वो थोड़ा काम एंड कंपोज रहने लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इलिया अभी भी बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रहता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि भाई उसका रिकॉर्ड देख लो, अनडिफिटेड बंदा है, तो भाई कॉन्फिडेंस तो बनता है। सेकंड जो सबसे अच्छा एडवांटेज है टोपुरिया के पास वो है लेग किक्स, और मुझे लगता है इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि इसी एक मूव से ये पूरा का पूरा मैच खत्म हो सकता है। अगर आप जाके इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे का फाइट देखोगे तो मैक्स को भी उसने लेग किक से ही खत्म करना स्टार्ट किया था। उसने इतने सारे किक्स लैंड किए थे हॉलोवे पर कि वो अपने स्टैंस को चेंज करने पे मजबूर हो गया, और उसके बाद ही उसने अपना पंच लैंड किया था हॉलोवे पर। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये सेम टेक्निक यूज होगी चार्ल्स पर, तो वो फ्रंट लेग किक जरूर स्पैम करेगा, और अगर वो चार्ल्स के लेग को डैमेज पहले ही कर देता है तो भाई फाइट को खत्म ही समझो, क्योंकि फिर चार्ल्स एक पंचिंग बैग बन जाएगा टोपुरिया के सामने और टोपुरिया उसको नॉकआउट कर देगा। और थर्ड एडवांटेज जो है टोपुरिया के पास वो है उसका नॉकआउट पावर। अब तुम ये मत समझो कि चार्ल्स के पास नॉकआउट पावर नहीं है, उसने नॉकआउट किया है जस्टिन गेजी को भी और माइकल चैंडलर को भी, और रिसेंटली डारियस को भी उसने टीकेओ से हराया। लेकिन भाई अब देखो टोपुरिया ने हराया किसको है, उसने मैक्स हॉलोवे को हराया है, जो अभी तक नॉकआउट हुआ नहीं था, उसको उसने नॉकआउट कर दिया है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग नॉकआउट पावर का बात करने वाले हैं तो आई थिंक यहाँ पे टोपुरिया को ये जो पॉइंट है वो देना तो बनता है। हाँ, इस मैच में टोपुरिया के वीकनेस थोड़े कम है, लेकिन है उसका फर्स्ट वीकनेस है लॉन्ग रेंज फाइटिंग। मुझे लगता है चार्ल्स यहाँ पे उसको डोमिनेट कर सकता है अगर फाइट स्टैंड अप में चलता है। अगर चार्ल्स किक करते रहेगा तो टोपुरिया के लिए डिस्टेंस मैनेजमेंट मुश्किल होगी, डिस्टेंस को क्लोज करना मुश्किल होगा, और यहीं पे शायद वो मात दे दे टोपुरिया को। लेकिन मुश्किल है, इसमें फाइट खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं मुझे लगता है कि टोपुरिया नॉकआउट हो जाएगा लॉन्ग रेंज किसी शॉट से, लेकिन जो डैमेज पड़ते रहेगा उसकी वजह से हो सकता है कि टोपुरिया राउंड्स को हारते रहे। इस मैच में जो सेकंड डिसएडवांटेज है इलिया टोपुरिया के पास वो है ग्राउंड गेम। टोपुरिया एक बहुत ही अच्छा जुजित्सु प्रैक्टिशनर है, लेकिन उसके सामने जो है चार्ल्स ओलिवेरा, ही इज द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट ऑफ यूएफसी। तो यहाँ पे जो है सबमिशन और ग्राउंड गेम में मुझे ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा को ये साइड लेना ही पड़ेगा, और चार्ल्स मुझे लगता है ख़त्म कर सकता है टोपुरिया को ग्राउंड गेम में। तो टोपुरिया को अवॉइड करना पड़ेगा ग्राउंड पे जाना, और उसे फाइट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड अप पे रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो बात आ जाती है अब प्रेडिक्शन की कि कौन जीत सकता है इस मैच को। आप एनालिसिस से इजीली समझ गए होंगे कि चार्ल्स के पास बहुत ज़्यादा वीकनेस है कंपेयर टू इलिया, लेकिन यहाँ पे मैचेस चेंज हो सकती है, और हमने चार्ल्स को हमेशा 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 ओवरकम करते हुए देखा है। इलिया टोपुरिया कोई इस्लाम माखाचेव नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर फाइट ग्राउंड पे जाता है तो चार्ल्स यहाँ पे जीत सकता है इस फाइट को। लेकिन ये फाइट किसी तरीके से भी ईजी नहीं होने वाली है, ये बहुत ही खतरनाक मैचअप है। मेरा दिमाग अभी भी कह रहा है कि इलिया टोपुरिया इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है कंपेयर टू चार्ल्स, और बहुत ही कम वीकनेसेस है। वहीं पे मेरा दिल हमेशा चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ही रहता है, और मुझे लगता है कि चार्ल्स एक बहुत बड़ा अपसेट यहाँ पे कर सकता है। आप अपना जब डिसीजन बनाएंगे तो प्लीज मेरे एनालिसिस को देख लेना, मैं यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ही जाने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कोमेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पैंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस के बीच में जो है, मुझे लगता है कि काय कारा फ्रांस के पास एक ही चांस है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, और हो सकता है किसी तरीके से वो पैंटोजा को नॉकआउट कर दे। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है काय कारा फ्रांस के पास और भी कोई वेपन्स है जिससे वो पैंटोजा को हरा सके। यहीं पे मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर पैंटोजा एक कंप्लीट फाइटर है और अपने प्राइम पर है, तो उनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर पहले 2 राउंड्स में पैंटोजा नहीं हारते हैं तो मुझे लगता है वो काय कारा फ्रांस को सबमिट भी कर सकते हैं लेटर राउंड्स पे, या फिर पॉइंट से वो जीत सकते हैं यूनानिमस डिसीजन से। तो मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ पैंटोजा को। थर्ड फाइट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है वो है बेनिल डारियस वर्सेस हेनाटो मोइकानो। ये फाइट पहले भी एक बार बुक हो चुकी थी, लेकिन डारियस को इंजरी हुआ था जिसकी वजह से ये तब हो नहीं पाई। लेकिन कुछ ही घंटों में इसका भी फैसला हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि बेनिल डारियस के पास अच्छी खासी स्ट्राइकिंग है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास इनफ वेपन है हेनाटो मोइकानो को हराने के लिए। वैसे भी डारियस अपने लास्ट 2 मैचेस को नॉकआउट से हार के आ रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मोइकानो जैसे एक एक्सप्लोसिव फाइटर को हराना। मोइकानो के पास अच्छा ग्राउंड गेम है, जुजित्सु है, और अगर स्टैंड अप की बात करें तो मुझे लगता है मोइकानो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है कंपेयर टू डारियस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मोइकानो नॉकआउट से जीतेगा। आई थिंक इट विल बी अ नॉकआउट, और मैं जाने वाला हूँ इस मैच में हेनाटो मोइकानो के साथ।
एक और मैच है जो है राइटन टैलबॉट और फेलिपे लीमा के बीच में, और इसमें मैं जाने वाला हूँ फेलिपे लीमा के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि लीमा के पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स है यार टैलबॉट को हराने के लिए। और एक वुमेन्स फाइट का भी मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ, जो कि है विवियन और ट्रेसी कॉटेज के बीच में। मुझे लगता है ट्रेसी कॉटेज इस फाइट को इजीली जीत जाएगा, नॉकआउट, सबमिशन, ये तो मैं नहीं बता सकता। आई थिंक यूनानिमस डिसीजन से ही जीतेगी, लेकिन आई एम गोइंग विथ कॉटेज। तो यही थे मेरे आज के प्रेडिक्शंस। आपके फेवरेट फाइटर्स कौन है, आप किसका साथ दे रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। और हिंदी में ऐसे यूएफसी रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।